हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री के जो भी यहाँ पर चैप्टर्स हैं उन पर हम लोग बात कर रहे थे। और लास्ट सेशन में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करनी स्टार्ट की थी, जिसमें कि हमने बहुत सारे प्रश्न देखे थे और उनके उत्तर जाने थे। आज के सेशन में कुछ और नए प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। बाकी आपके कोई डाउट होंगे तो वो आप लोग पूछ लेंगे सेशन में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका था, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आपने अभिक्रिया के लिए समीकरण यहाँ पर दिया था कि मैग्नीशियम की हवा के साथ अभिक्रिया यानी ऑक्सीजन के साथ बोला जा रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगा। सेकेंड वन था आपका, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्योंकि आयन यहाँ पर क्या हो रहा है, Al के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है या डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, फिर आपका क्वेश्चन था Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। यह समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को निरूपित करता है? तो यह भी आपका विस्थापन अभिक्रिया का निरूपण कर रहा है, जहां पर कि Fe जो है वो Cu को उसके विलयन से विस्थापित करती है। ठीक है ना। BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। उपयुक्त अभिक्रिया उदाहरण है। तो इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो यह अभिक्रिया आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है ना। और इस अभिक्रिया में अवक्षेप किसका बनता है? क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंतर्गत भी आपने इसको पढ़ा था, जहां पर प्रेसिपिटेट बन रहा था। तो वही पूछा जा रहा है कि प्रेसिपिटेट कौन से कंपाउंड का बन रहा है, क्योंकि दो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक बेरियम सल्फेट और दूसरा आपका सोडियम क्लोराइड। तो जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो बेरियम सल्फेट का बन रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाने के बाद होने वाली अभिक्रिया है। लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा जो है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा था, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है आपका। वह प्रक्रिया जिसमें चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे संक्षारण कहते हैं हम लोग, क्योंकि चांदी भी आपका एक धातु है और जो आपका तांबा है वो भी एक धातु है, और दोनों ही धातुओं के ऊपर एक परत आ रही है। तो वो परत संक्षारण के कारण आ रही है, जब वो संक्षारित हो रहे हैं उपचयन की अभिक्रिया में। ठीक है। नेक्स्ट है, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से अभिक्रिया करके कॉपर का स्थान ले लेता है। कौन? लोहा कॉपर का स्थान ले रहा है और फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनाता है। इस अभिक्रिया में Fe अपने से कम अभिक्रियाशील Cu को विस्थापित करता है। यही विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, और एग्जाम्पल जो था उसके लिए आपने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अम्ल तथा क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया होती है, या जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। सेकेंड वन इज, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यह उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। चलिए, आप कैसे कहेंगे कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण संतुलित है? जहां पर आपको एक समीकरण दी गई है और आपको बताना है कि वो संतुलित है या नहीं है। पहले आपने बताना है समीकरण में आपके तत्व कितने हैं, तत्वों के परमाणु अभिकारक में कितने हैं, उत्पाद में कितने हैं। ठीक है ना। परमाणुओं की संख्या, अगर दोनों साइड आपका परमाणुओं की संख्या बराबर है सभी तत्वों के, तो इसका मतलब क्या है, वो जो समीकरण दी गई है वो कैसी है, बैलेंस्ड है, यानी कि आपका संतुलित है। ठीक है ना। चलिए, ये मैंने होमवर्क में दिया था, संयोजन अभिक्रिया रेडॉक्स और संक्षारण के बारे में आपने पढ़ के आना था। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी जिसको आप कहते हैं, जहां पर क्या हो रहा है कि दो आपके कोई भी कंपाउंड एलिमेंट्स या कंपाउंड और एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर के एकल आपका उत्पाद बना रहे हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जा रहा था।
रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ चलता है, यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होगी। ऑक्सीजन का योग भी होगा, हाइड्रोजन का योग भी होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। इसके अंतर अतिरिक्त संक्षारण क्या होता है आपका, तो संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर धातु अपने एनवायरमेंट में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और उसकी ऊपरी लेयर कोई कोई और कलर की उस पर एक परत चढ़ जाती है, तो उसको कहा जाता है संक्षारण। ठीक है ना, तो ये सारा आपने लास्ट सेशन में देखा था, ये होमवर्क में आपने पढ़ा होगा। नाउ एक कुछ और प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, आज का प्रश्न है आपका, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, क्यों किया जाता है साफ, ये आपको बताना है। तो मैग्नीशियम जो कि आपकी एक धातु है, वो पहले से खुले में रखी हुई होती है। तो खुले में रखने का मतलब एनवायरनमेंट में जो भी आपका उपस्थित है उससे वो अभिक्रिया कर रहा है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, ठीक है ना, तो आपका मैग्नीशियम रिबन जो होगी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, क्या कहा मैंने यहाँ पर, ये मैग्नीशियम है, सपोज इस मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम खुले में रखी हुई है, इस पर ऑक्सीजन आकर के रिएक्ट करेगी और इसके ऊपर आ जाएगी एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। ठीक है, अभी हम जब इसको जलाना शुरू करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो वो ऑक्साइड की लेयर इसको क्या करेगी, बचाने का प्रयास करेगी, यानी कि अभिक्रिया होने से रोकेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले जो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको हटाया जाता है। ठीक है ना, फिर इसको जो इसमें उपस्थित मैग्नीशियम है उसको अभिक्रिया कराने के लिए आपका उपयुक्त बनाया जाएगा, या फिर उससे अभिक्रिया उसकी कराई जाएगी। ठीक है ना, चलिए चलिए, मैग्नीशियम सोडियम कैल्शियम के समान ही बहुत अभिक्रियाशील धातु है। यह वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है ना, अब क्या किया जाएगा, क्योंकि हमने इसकी अभिक्रिया करानी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत काफी स्थिर होती है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत काफी स्थिर होती है और ऑक्सीजन के साथ और
पुनः अभिक्रिया होने से रोकती है, ठीक है। इस परत को हटाने के लिए रिबन को सैंड पेपर जो होता है रेत पेपर से साफ किया जाता है, जिससे अंतर्निहित जो मैग्नीशियम होगी उससे अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है ना, ताकि अंतर्निहित Mg का उपयोग अभिक्रिया कराने में किया जा सके, ठीक है, या अभिक्रिया के लिए किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के लिए आप यूज करते हैं H2, क्लोरीन के लिए यूज करते हैं Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन आपका दोनों उनके दो दो परमाणु है, यहाँ पर एक ही है तो इधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ HCl, ठीक है ना। इस तरह से आप रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है आपकी बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट कहीं कहीं पर एल्यूमिनियम भी लिखा जाता है, ठीक है ना, गैस बेरियम
सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स BaSO4 प्लस AlCl। ठीक है, अब बैलेंस करिए रिएक्शन को। चलिए, आपका सोडियम प्लस जल से बन रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो सोडियम यानी कि Na प्लस जल यानी कि H2O गिव्स NaOH प्लस H2। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे इसे। चलिए, फोर्थ है आपका बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट gives बेरियम and सोडियम क्लोराइड। ओके, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों के अभिक्रिया से क्या बन रहा है आपका सोडियम क्लोराइड धन जल। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके पास बहुत आते हैं, ठीक है ना। एक पदार्थ X का प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है।
ठीक है ना। एक पदार्थ आपका एक्स है जिसका प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है, एक्स के विलियन लिखेंगे, एक्स के विलियन का प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है। पहला प्रश्न है एक्स का नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है। और दूसरा पार्ट है इस प्रश्न का, एक्स की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है। उत्तर में सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट, एक्स क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, एक्स की जल के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड आपने देखा होगा जिसका उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, उसमें जैसे ही पानी मिलाया जाता है वो तीव्रता से आपका रिएक्ट करता है। ठीक है ना। तीव्रता से रिएक्ट करने से क्या होगा, वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाता है, यानी बुझा हुआ चूना भी जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, CaO plus H2O gives CaOH का होल्डर्स। ओके, इस प्रकार से अभिक्रिया हो। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है, उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया है। पहले मैंने आपको विस्थापन और द्विविस्थापन बताया था। प्रश्न का दूसरा प्रकार किस प्रकार से आपको अंतर स्थापित करना है दोनों के बीच में, कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है ना। तो प्रश्न है आपका, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए। ठीक है, अंतर बताना है और साथ ही उदाहरण भी आप इसका दे सकते हैं। ठीक है। उदाहरण भी दीजिए। ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है पहला, और दूसरा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो क्या था विस्थापन अभिक्रिया, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus CO।
ठीक है। दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या था? यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी, दोनों अपने आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप क्या बनाएंगे? बेरियम सल्फेट प्लस NaC। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया होगी और आपके नए नए उत्पाद बनेंगे। चलिए, तो आज के सेशन में हमने कुछ और प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर जाने। ठीक है, बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और प्रश्नों के साथ आएंगे और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।